नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, वही जो आप मुझे भेजते हैं। यहाँ से मन से कोई कहानी नहीं निकलती और ना मैं बनाता, ठीक है। और सबसे बढ़िया बात मुझे क्या लगती है कि आप लोग सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, साथ साथ गुस्सा होकर फीडबैक भी दे देते हैं। इससे साफ पता चलता है कि यहाँ पर कंटेंट क्रिएटर और सब्सक्राइबर वाला हिसाब किताब नहीं है। अब बहुत सारे लोग जो नए आए हैं वो सोच रहे हैं कि ये अगर यूट्यूबर नहीं है, मतलब कंटेंट क्रिएटर नहीं है, तो कौन है? अरे परिवार का सदस्य ही हूँ आपके। कुछ लोग उधर बैठे हैं, कुछ लोग इधर बैठे हैं। जो इधर बैठा है वो कहानी सुना रहा है, बाकी लोग मदद कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हो। अब इधर उधर की बातें ना करते हुए मैं आपको बता देता हूँ कि मैं ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति भूत प्रेत आत्माओं से किसी का कोई अनुभव रहा हो तो वो यहाँ पर कहानी के माध्यम से शेयर करता हूँ। आपके पास भी कोई एक्सपीरियंस है, आप अनुभव कोई हमारे साथ साझा करना चाहते हो, मुझे मैसेज करो। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट सेक्शन, कहीं भी। और बहुत सारे लोग जो कहानियां भेज चुके हैं, थोड़ा सा इंतजार करिए, हर किसी की कहानी जरूर अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। आपको आज की कहानी जरूर पूरी सुननी चाहिए। जय माँ भवानी। क्यों बोल रहा हूँ, कहानी के माध्यम से ही बताऊंगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले हर बार की तरह मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगा, और इस बार हाथ जोड़कर नहीं, इस बार दिल पर हाथ रख के। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो लाइक कर देना और शेयर कर दीजिएगा अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट आगे भेजने लायक है, ठीक है। पहली बार आए हो, आपको आनंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है, कहानी अच्छी लगी या आंखों में आंसू आया, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज की कहानी राजस्थान से है, और राजस्थान में भी एक बहुत छोटी सी जगह, मैं छोटा सा गांव बोलूं, छोटी सी कॉलोनी बोलूं, क्या बोलूं, ये मान लीजिए कि करीब 100-200 मकान हैं यहाँ पर, ठीक है। और बहुत 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 पुरानी ये कहानी है जो मैं आप तक लाया हूँ। तकरीबन आज से 30-35 साल पहले की बात मान लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी लोग हैं, इनकी अपनी अपनी मान्यता है, जिनमें से अधिकतर लोग पंडितों को ज़्यादा मानते हैं, ठीक है। कि जो पंडित जी ने बताया ये बात ही सच है। उन्हें अपने कर्म पर, अपने काम पर, अपनी वाणी पर भरोसा हो या ना हो, लेकिन ये सामने वाले पंडित जी ने जो बोला है ना भाई साहब, इस बात में वज़न है, ये बात सच होगी, क्योंकि ये पंडित जी व्यर्थ नहीं बोलते, इनकी बात सच होती है। मैं यहाँ पर किसी भी पंडित जी को या किसी भी धार्मिक ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे अच्छे होते हैं, लेकिन हाँ कुछ बेकार भी होते हैं, बेवकूफ़ भी होते हैं, शब्दों पर ज़रा गौर फरमाइएगा, और एकदम से ढोंगी भी होते हैं। ये वज़नदार शब्द लगा होगा, है ना। बताऊंगा इस पंडित जी के बारे में, आपको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। कहानी है सुमित्रा जी की, जिनकी शादी को तकरीबन 3 साल बीत चुके हैं। ये एक जॉइंट फैमिली में ब्याह कर आई हैं। बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, और पूरे ख़ानदान में जिसमें शादी हुई है, मतलब जो इनके पतिदेव हैं, इनके पूरे ख़ानदान में कोई भी इतनी खूबसूरत बहू या बेटी नहीं है। पहली बात, ये थोड़ा गरीब परिवार से है, इसीलिए मानिए कि शादी भी हो गई, क्योंकि जो इनके पतिदेव हैं वो काम, उनका व्यापार ठीक है, लेकिन शादी उनकी ना थोड़ी समस्या हो रही थी, अड़चन हो रही थी। तो यहाँ होता क्या है कि ये जो इनकी शादी हुई है सुमित्रा जी की, उसके बाद से इनके जीवन में एक अच्छा समय शुरू हुआ था। मैं आपको उस दिन पर लेकर आ गया हूँ जिस दिन सुमित्रा जी शादी होकर यहाँ पर आई हैं। यहाँ पर इन्हें भरपूर प्यार मिल रहा है, सभी से आशीर्वाद मिल रहा है। बड़े बुजुर्गों ने अपने प्यार और आशीर्वाद के साथ कुछ आभूषण भी दिए हैं, जो कि ये देखिए, गरीब परिवार है, सुबह की रोटी के बाद शाम की रोटी का पता नहीं। ऐसे को अगर आभूषण से लाद दिया जाए और हर कोई आते जाते उनसे राम राम करे, दुआ सलाम करे, तो एक अच्छा सा माहौल लगता है कि जीवन में हमारे सारे अच्छे कर्म जो थे वो इसीलिए थे कि हमें इतने अच्छे परिवार में आना था। ये सभी की बहुत बहुत परवाह कर रही हैं, मतलब जो सास ससुर हैं उनको अपने माँ बाप से ज़्यादा बढ़कर सम्मान दे रही हैं, प्यार दे रही हैं। पतिदेव भी खुश हैं, और पूरा घर परिवार इनके आने से एकदम अच्छा सा हो गया है, बहुत अच्छा सा। ये बिटिया, मैंने बताया कि पूरे ख़ानदान में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन इसे इस बात का कोई भी अभिमान नहीं है, कोई घमंड नहीं है,
कोई घमंड नहीं है कि मैं सुंदर हूं या मैं अच्छी दिखती हूं, ऐसा बिल्कुल घमंड नहीं है। अभी आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इतना ही सब कुछ अच्छा है तो नितिन समस्या कहाँ से आई थी और ये कहानी कैसे आई। ये कहानी भी बताऊंगा कि आपको मुझे किसने भेजी है। शादी के तकरीबन 3 साल बीत गए हैं, इनके घर में अभी तक कोई खुशखबरी नहीं आई है। ये बड़ा बेटा है, सुमित्रा जी के जो हस्बैंड हैं ये घर में सबसे बड़े हैं। इनके बाद 3 और बेटे हैं, फिर 2 बेटियां हैं और चाचा ताऊ में भी बहुत सारे हैं, लेकिन सबका घर परिवार ठीक है, संपन्न है। संपन्न से समझते हो ना, बेटा बेटी सबके है, संतान है। इनके 3 साल हो गए, कोई संतान नहीं है अभी तक। तो बस कभी डॉक्टर को दिखा दिया, कभी वैद्य को दिखा दिया, कभी पंडितों से कुछ पूछ लिया, ये ही चल रहा था। 3 साल बाद माहौल थोड़ा सा बदलने लग गया। अब गांव के लोग इन्हें बांझ कहने लग गए। मैं माफ़ी चाहूँगा इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन जैसा आपने मुझे बताया मैंने वही शब्द का इस्तेमाल किया है, सुमित्रा जी। और हाँ, एक चीज़ मैं आप सभी को बता दूं कि आज की कहानी में नाम और जगह भी नहीं बदली है। नाम भी वही है जो मुझे बताया गया है और जगह भी। इन्होंने मुझे कहा था कि नितिन, जब मैं उस वक्त ये बर्दाश्त कर पाई तो अब भी कहानी में मेरा नाम ही होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझ पर भरोसा करते हो। अब ये जो सुमित्रा जी हैं, इनको लोगों ने जब एक नया नाम दे दिया, पहले तो बड़ी बहू के नाम से प्रचलित थी, सभी लोग जानते थे क्योंकि इनका कुनबा बहुत बड़ा है, घर परिवार बहुत बड़ा है और तो और आलीशान महल है जिसमें ये लोग रहते हैं। और आपने देखे भी होंगे जयपुर राजस्थान में जो पहले के मकान हुआ करते थे वो किसी किले से कम नहीं होते थे। और मैंने आपको बता दिया कि ये जॉइंट फैमिली है और बहुत बड़ी फैमिली है मेरे भाई, बहुत बड़ी। कभी सब लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे हो तो ऐसा लगेगा कि कहीं से बारात छुट कर आई है, इतनी बड़ी फैमिली है। और इन सभी का खाना ये बड़ी बहू बनाती है डेली। 3 साल हो गए हैं क्योंकि इन सभी को पहले तो बहू मिली थी और क्योंकि वो संतान सुख नहीं दे पाई तो अब इन्हें नौकरानी मिल गई है। 3 साल बीत गए हैं और घर परिवार में इसे इतना प्यार मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है कि जो इनके माता पिता हैं ना, उनका स्वर्गवास हुआ था लेकिन घर से परमिशन नहीं मिली। ये जा नहीं सकती थी, इन्हें मना कर दिया गया। उस बेटी को अपने माता पिता को देखने के लिए मना कर दिया। उसके बाद से इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। घर परिवार में सम्मान नहीं, माता पिता अब साथ नहीं, पतिदेव ने भी अब मेरी तरफ देखना ही बंद कर दिया। उन्हें मैं इतनी बुरी लगती हूँ, न जाने मैंने कौन से पाप किए हैं, मैंने क्या गलत किया है। अगर ईश्वर ने मेरी झोली में संतान सुख नहीं लिखा, मेरी किस्मत में नहीं है, तो मैं कैसे कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। और बड़ी विचित्र बात बताऊँ आपको, अगर ये कहीं जाते हैं ना किसी वैद्य को दिखाने, किसी पंडित को दिखाने, ओझा को दिखाने या डॉक्टर को दिखाने, तो बहू ही जाती है। हाँ, इनके घर में कोई और सदस्य है वो चली जाती है साथ में, और सास तो जरूर जाती है, लेकिन पतिदेव नहीं जाते। इसके आगे कुछ नहीं कहूंगा, आप लोग समझदार हैं। 1 और साल बीता, यानी 4 साल बीत गए, अब भी इनकी किस्मत में कोई संतान सुख नहीं है। घर परिवार ने एक तरह से नकार दिया है और अब इन्हें धीरे धीरे गांव में भी, गांव बोलूँगा जो जगह जहां पर ये रहते हैं, यहाँ पर भी अब इनविटेशन इन्हें देना बंद कर दिया गया है। और बहुत बुरी लगी मुझे ये बात सुनकर जो उन्होंने बताई कि हमारे घर में शादी ब्याह का जो कार्ड आता था उसमें नीचे लिखा होता था कि सुमित्रा को मत लाइएगा, शुभ समारोह है। कोई भी अच्छा काम हो रहा होता है तो मुझे साफ मना कर दिया जाता है। मतलब किसी भी काम में अब मैं नहीं जा सकती थी, मतलब सुमित्रा जो हैं वो नहीं जा सकती थी। गांव से एक तरह से लोगों ने इससे बात भी अब करना बंद कर दिया। अब शगुन है, ये बेकार है इसका यहाँ पर आना, इसके साथ बात मत किया करो, तुम्हारे को भी नज़र लग जाएगी, इसके पैर इस घर में पड़े हैं, इस घर में तो काले बादल छा गए, और पता नहीं कितनी बातें, बहुत से ऐसे शब्द, ऐसी बातें जो कि यहाँ से बोलना उचित नहीं रहेगा। माताएं बहनें देखती हैं वीडियो। अभी तक आपको कहानी कैसी लग रही है मुझे बता दीजिएगा। अभी आपने लाइट में थोड़ा परिवर्तन देखा ना, स्टूडियो की लाइट ऐसे ही है। अब इधर की लाइट चली गई तो इधर वाली से काम चला रहे हैं और आपको परिवर्तन दिख रहा है। तो मैं तो सच्ची सच्ची बता देता हूँ। ऐसे जी देखो, हमारी वीडियो में हम किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रखते, जैसे यहाँ वैसे वहाँ, तो इसलिए हम सब कुछ बता देते हैं। अब सुनो आगे। होता क्या है कि इनको अब बुलाना लोगों ने बंद कर दिया है, इनविटेशन देना बंद कर दिया है, और साथ ही साथ अगर घर पर कार्ड भी आता है तो उसमें साफ लिखा होता है कि सुमित्रा के बिना आइएगा, सुमित्रा को मत लाइएगा।
पतिदेव अपने जो माता जी हैं उन्हीं के कदमों पर चल रहे हैं, जो वो कहती हैं वो बात सच है, जो उनकी धर्मपत्नी के लिए बोल दिया वो ही सच है, इस तरह की अवधारणा हो चुकी है। अब इसकी कोई घर में वैल्यू नहीं है, साफ सीधे शब्द, अब इसकी इज्जत इस घर में नहीं है। घर छोड़िए, बाहर गांव में भी नहीं है, गांव छोड़िए, इस पृथ्वी पर अब इसकी इज्जत नहीं है। ठीक है, ये एक ऐसा बोझ बन चुकी है जिसका ना कोई मित्र है, ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई प्यार करने वाला, ना कोई इसको सहारा देने वाला। ये आज मर जाए तो कल इसे कोई नहीं पूछे, इसका ये हाल है। और इन सभी सिचुएशंस में इनको बीत गए 9 साल। 9 साल तक इनके घर में कोई भी किलकारी नहीं गूंजी है। और बड़ी अजीब बात यह है कि इसको ये सब सुनना ज़्यादा क्यों पड़ रहा है। इसके जो छोटे भाई हैं दोनों, उनकी शादी हो चुकी है, दोनों को संतान सुख मिल चुका है, लेकिन इसके पास ऐसा कोई सुख है नहीं। तो हाँ, अब ये ज़्यादा बुरी हो चुकी है, ज़्यादा बेकार हो चुकी है ये। खैर, अब क्योंकि घर में 3 बहू हैं, काम यही करती है बड़ी वाली, तो जो सबसे छोटी बहू थी उसने एक मतलब डोमेस्टिक हेल्प के लिए, मतलब कि जिसे हम काम वाली बाई कहते हैं, उनके लिए एक दीदी को बुलाया। और वो दीदी अब इतनी अच्छी थी कि वो पूरे दिन, मतलब जो बड़ी बहू है उनका मान सम्मान भी करती है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि इन पे संतान सुख है कि नहीं है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, ये इंसान है, ठीक है। वो उनकी कोई भी बात होती है तो उसे नकारती नहीं है। वैसे तो सभी की बातें कि भाई चाय चाहिए या यहाँ से सफाई कर दो, वो सब करती है, लेकिन अगर बड़ी दीदी ने कुछ बोला है, मतलब सुमित्रा ने, तो उनकी बात को अहमियत ज़्यादा देती है। ये बहुत प्यार करती है इनसे, बड़ी बहन जैसे रखती है कि, और इसे पता है ये सब कि इसको गांव में क्या बोला जाता है या घर में इसकी कितनी इज्जत है। उसे बड़ा बुरा लगता है अपनी दीदी के लिए, वो कभी कभी अपने घर पर बताकर रोती है। मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ जो इनके घर पर झाड़ू कटका करने आती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये ना थोड़ी सी अब प्रसन्न रहने लगी, जो कि इसका मतलब नहीं बनता। सुमित्रा प्रसन्न रह रही है, खुश है, स्माइल है उसके चेहरे पर। क्यों? क्योंकि एक 7 साल का बच्चा, एक 7 साल का बेटा, ये जो काम वाली आंटी हैं, दीदी बोलूँगा, ठीक है, ये जो दीदी हैं इनके साथ आता है, इनका बेटा है। और कभी कभी विद्यालय की जो छुट्टी होती है तो उनके साथ ही आ जाता है हवेली में घूमने के लिए। तो ये जो सुमित्रा जी हैं उसे खूब टॉफ़ी वगैरह खिलाती हैं, अपने हाथों से बना के पराठे वगैरह खिलाएंगी, सब्ज़ी खिलाएंगी, उससे बात करेंगी, ढेर सारी बातें पूछती हैं। और तो और उसके लिए बाज़ार से 2 बार कपड़े भी ला चुकी हैं। देखिए, ये माँ की ममता है, ठीक है, कि जो बच्चा है अच्छा है, प्यारा है, और मैं बहुत सारा इसे प्यार दूँ, माँ की ममता उमड़ उमड़ के आ रही है। लेकिन कुछ दिन तक के लिए, किस्मत में जब है ही नहीं खुशियां तो कहां से मिलेगी, कितनी खुशियां तू चुरा लेगी। यहां पर होता क्या है कि तकरीबन 4-5 बार ये बच्चा जो इन दीदी के साथ आता था वो आया, लेकिन जो आंटी हैं, जो डोमेस्टिक हेल्प कर रही हैं, जो दीदी हैं, मतलब इनकी सास ने ये कह दिया कि जिस घर तू लेकर जा रही है उस घर में एक बांझ रहती है। और वो जैसा तूने बताया कि हमारे लाडले के साथ खेलती है, बात करती है, उसे तोहफे देती है, आज के बाद अगर ये उस घर गया तो मैं तेरी नौकरी छुड़वा दूंगी। मुझे नहीं चाहिए इस अपशगुन का किसी भी तरह का कोई भी तोहफा, उसका हाथ इसके सिर पर नहीं होना चाहिए। हमारे घर में हमारे लाडले को नजर लग जाएगी, वो मां बनने का नाटक कर रही है। अगर होती, वो मां बनने का सिर्फ नाटक कर सकती है, उसकी किस्मत में नहीं है। इसीलिए अपने बच्चों को ऐसी बांझ से बचाकर रखो, खा जाती हैं ये, डायन होती हैं। इसने कहा कि माँ जी, आप जो बोल रही हो ये सब गलत है, वो भी इंसान है, किसी की किस्मत में है, किसी की नहीं है, आप ये सब मत बोलो। उन्होंने कहा ठीक है, अगर तू ज्यादा जानती है तो निकल जा यहां से। अब अपनी सास को भी मना नहीं कर सकती, इसलिए उसने अपने बच्चे को अब ले जाना बंद कर दिया। दीदी ने पूछा एक दिन उससे कि भाई आज तो विद्यालयों की छुट्टी है, आज नहीं, वो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो ये एकदम से इनकी आंखों से आंसू निकल गए। कहती हैं कि झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि मेरी किस्मत में खुशियाँ ज़्यादा दिन तक के लिए होती ही नहीं है, कोई बात नहीं, तू भी मुझे बाकी लोगों जैसा ही समझ रही है, कोई बात नहीं। तो इसने कहा नहीं दीदी, मेरे लिए आप कल जैसी ही हो, आप कोई काम बताओगी मैं ज़रूर करूँगी, लेकिन
हाँ उसकी तबीयत सही नहीं है इसलिए नहीं लाई। मुझे चेहरे पढ़ने आते हैं, तेरा चेहरा साफ साफ तेरा साथ नहीं दे रहा है। खैर मैं ये नहीं पूछूंगी कि क्यों, क्या वजह थी, लेकिन वो बीमार तो नहीं है, कोई बात नहीं। अपने आंसू पहुंचे सुमित्रा जी ने और ये अपने कमरे में जाकर ईश्वर से अपने बारे में बात करने लगी। अगर किस्मत लिखनी ही नहीं थी, अगर मेरे भाग्य में खुशी ही नहीं थी, तो मुझे जिंदा क्यों रखा हुआ है? ताने सुनने के लिए? ना पति मेरा साथ देते, ना सास ससुर मेरे साथ हैं, घर कुनबे में प्यार नहीं, मेरी किस्मत में सिर्फ दुख है। तभी इनकी सास की आवाज़ आती है और वो कहती हैं सुमित्रा ज़रा बाहर आओ। वो बाहर आती हैं तो कहती हैं कि जल्दी से तैयार हो जाओ, एक पंडित जी हैं जो कि बहुत विद्वान हैं, बहुत गुणी हैं, और वो हमारे इस गांव में आ रहे हैं, कुछ देर के लिए रुकेंगे, ठीक है, उनसे तुम्हें मिलवाना है। इसने मना करना कभी सीखा ही नहीं था। इंसान को ना करना भी आना चाहिए, लेकिन इसने सीखा नहीं। ये गई बस और तैयार होकर आ गई। अब जिन पंडित जी, ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा ना कि हर तरह के विद्वान और फालतू के ढोंगी, हर तरह के लोग होते हैं, ये ढोंगी है, ये जादू दिखाने वाला पंडित है, ठीक है। टीका लगाने से ब्राह्मण नहीं बन जाते। बस ये मानिए कि जब ये उनके सामने गई हैं तो वो जो पंडित जी थे, उनकी बातें और उनकी हरकतें इंसानों वाली नहीं थी। अब ये वहाँ से उठकर भागती हुई अपने घर की तरफ चल दी। सास ने बहुत इसे आवाज़ें दी लेकिन ये रुकी नहीं। मान मर्यादा, बहुत सारी बातें सोच कर ही बड़ी हुई है, और ये लाडली किसी के पैरों की जूती नहीं है, ठीक है, किसी के घर की शोभा है। तो सोच समझ के उसे भी पंडित को अपना कदम बढ़ाना चाहिए था। लेकिन खैर, क्योंकि ये बांझ है, पूरा गांव इससे नफरत करता है, तो जो पंडित कहेगा वो सच होगा। पंडित ने इसके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें कही जो मैं यहां से नहीं कहूंगा, बस आपको समझना पड़ेगा। अब सास जो है वो भी पंडित की बातों में आती है और कहती है कि ठीक है पंडित जी, यानी ये ही नहीं चाहती है, ठीक है, कि इसके कभी संतान हो। ये लड़की ही गलत है। मुझे तो पहले दिन से इस पर हल्का फुल्का सा शक है कि ये 10 जगह जाती है, बातें करती है लोगों से, लेकिन छुप छुप कर हमारी कभी पकड़ में नहीं आई। जिस दिन हम इसे पकड़ लेंगे घर से बाहर निकाल देंगे। ऐसी बांझ को अपने घर में रखना बहुत बड़ा पाप है। अब होता क्या है, ये अपने घर पहुंची हैं, इनकी आंखों में आंसू हैं, तो वो जो दीदी हैं इनके घर पर जो काम करती हैं, उन्होंने पूछा सब कुछ इनसे। तो उन्होंने कहा दीदी आप एक बात बताओ, आप इतने परेशान हो, इतने दुखी हो, आपने एक बार भी मैया रानी से बात करी है? मैया सबकी मुरादें पूरी करती हैं, और आपकी किस्मत में खुशी है या नहीं है मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ अगर आपने मैया से अरदास लगा दी तो वो लकीरें मिटा कर लकीरें बना देती हैं। आप समझ रहे हो? मैं कुछ तेरी बात समझ नहीं पा रही हूं, तू क्या कह रही है? दीदी 3 दिन बाद नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, आप यहाँ नवरात्रे करते हो? मुझे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि मैं इतने टाइम से हूँ यहाँ पर, मैंने एक बार भी नहीं देखा है। नहीं, हमारे घर ये सब नहीं होता है, मैं नहीं करती और मैं जानती भी नहीं हूँ। क्या बात कर रहे हो आप? जब आप अपने माता पिता के थे तब भी आपके नवरात्रे नहीं होते थे क्या? क्या देवी माँ में आप लोगों की आस्था नहीं है? तो इसने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, बस हमारे घर कुनबे में भी पंडित को ही मानते हैं ज़्यादा, और मैंने आज तक करा नहीं और मुझे पता भी नहीं है, हमारे देवी की पूजा होती ही नहीं है। कोई बात नहीं, अब होगी, लेकिन मैं जानती नहीं तो मैं करूँगी कैसे? नहीं, मैं एक काम कर सकती हूँ, इसमें आपकी मदद कर सकती हूँ। दीदी मैं आपको सारे विधि विधान बताऊंगी, ठीक है, आपको पुस्तक भी ला कर दूंगी, उसमें से आप पूजा करिएगा, ठीक है। माँ को क्या क्या आपने अर्पण करना है वो मैं बताऊंगी, और फिर कैसे आपने कंजक जीवनी है, कैसे लांगूर आके बैठेंगे, प्रसाद में क्या तैयार करना है, उन्हें क्या भेंट देनी है, आपको माँ से क्या अरदास, कैसे अरदास लगानी है, वो सब मैं आपकी मैं मदद करूँगी। लेकिन आप अपने घर में सभी से पूछ तो लो, क्योंकि जब कंजक आएंगी और वो घर में बैठेंगी, कन्याएं जो आएंगी, ऐसा ना हो कि उस दिन उन्हें ना आने दें या घर से निकाल दें, क्योंकि बात आपकी तरफ से होगी। ये तुरंत गई अपने पतिदेव के पास और कहती हैं कि 3 दिन बाद से नवरात्रे हैं, मैं भी घर में ना पूजा करना चाहती हूँ। जो पति है वो कहता है कि तुझे जब मंदिर तक में जाने के लिए मनाही है, किसी के शुभ कार्य में तू नहीं जा सकती, तो हमारे घर को तो अशुद्ध मत कर। इसने अपनी बात दोबारा दोहराई और कहा कि मैं माता की पूजा करने के लिए बोल रही हूँ, तो इसमें आपके घर में क्या अशुद्धता फैलेगी? ये तो और उल्टा अच्छा होगा कि घर में
माता रानी का आशीर्वाद आएगा। उन्होंने कहा ऐसे घर आशीर्वाद नहीं आते जिस घर बांझ रहती हो। मेरी नज़रों से दूर हो जा और मेरे से दोबारा ये बात करने की ज़रूरत नहीं है, घर में मजाक बन जाएगा। अब वो रोया सा मुंह लेकर वापस अपने कमरे आती है तो कहती है कि दीदी मुझे पता था कि आपको किसी भी अच्छे कार्य के लिए अनुमति नहीं मिलेगी। आप कोई भी काम करना चाहोगे तो घर में कोई ना कोई विघ्न, कोई ना कोई समस्या ज़रूर आएगी। मैं एक और मदद कर सकती हूँ, पूजा मैं करूँगी आपके लिए। दीदी मैं आपको एक और बात बता दूँ, मैंने आपकी जो सासू माँ है मतलब बड़ी अम्मा, उनसे भी कह रखा है कि मैं 3 दिन बाद से छुट्टियों पर हूँ और तकरीबन 10 दिन बाद आऊँगी, क्योंकि नवरात्रे जो होते हैं उस वक्त मैं छुट्टी पर ही रहती हूँ। मैं घर रहती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, अपना माता रानी से अरदास लगाती हूँ और बहुत सारे और भी काम होते हैं। मुझे प्रसाद तैयार करना होता है, सभी के लिए घर पर भी काम होते हैं, तो मैं नहीं आती। यानी तुम 9-10 दिन अब नहीं आओगी? मैं नहीं आऊँगी लेकिन आप आओगे। मैं आपके लिए पूजा करूँगी। आपको हर रोज़ सुबह लगातार 9 दिन मेरे घर आना होगा। वहाँ पर मैं ही आपके लिए चौकी रखूँगी, मैं ही आपके लिए पूजा करूँगी और उसमें कैसे कैसे आपको पूजा करनी है वो आपकी मदद करूँगी। आपको मेरे घर आना होगा। इसे ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि भाई कोई शायद इस संसार में है जो कि इसकी मदद कर रहा है या इसका दोस्त है। ठीक है, इसे ऐसा लग रहा है तो इसने हामी भर दी। इसने कह दिया ठीक है सुमित्रा जी ने कि मैं ज़रूर आऊँगी। कितने बजे आना होगा? उन्होंने कहा जितना आपको उचित लगता है, 8 बजे 9 बजे, जैसा आपको उचित लगे आप आ जाना। लेकिन हाँ दीदी, आपको जिस दिन कंजक जीमेंगी उस दिन सुबह जल्दी आना होगा। ठीक है, 9वें दिन आपको सुबह सुबह जल्दी आना है। हमें प्रसाद तैयार करना होगा, उनके लिए हम तोहफे वगैरह लाएंगे और मैं आपको सभी कुछ बताऊंगी। आप उस दिन पहले आना। कब तक आ जाओ? 7 बजे आ जाओ आप। ठीक है, मैं 6 बजे आ जाऊंगी। अब ये बहुत खुश है। अगला दिन हुआ जी। अब इंतजार है तीसरे दिन का, यानी जिस दिन नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। नवरात्रों का पहला दिन ये नहा धोकर मां भवानी का नाम लेकर घर से निकल गई। सुबह सुबह 7 बजे सीधा उन दीदी के पहुंचती हैं जो इनके घर काम करने वाली आती थी। उनके घर पहुंचती हैं, पूजा पाठ करती हैं, बड़े अच्छे से विधि विधान से वो सब संपन्न कराती हैं। ये अपना घर आती हैं और इनके चेहरे पर मुस्कुराहट है, ना जाने क्यों। भाई पहला दिन है, पहला नवरात्रा है और खुश हैं। इनके चेहरे पर ये बहुत समय पहले खुशी थी जब अपने माता पिता के घर पर रहती थी। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से चेहरा कभी खिला ही नहीं था। दूसरा दिन हुआ, ठीक उसी समय निकली हैं नहा धोकर और ये लगातार व्रत रख रही हैं। ठीक है, जिस तरह से विधि विधान से जो काम करना है वो उस तरह से कर रही हैं। ये ठीक टाइम पर गई हैं और ठीक टाइम पर वहाँ पर पूजा के लिए पहुँच चुकी हैं। अब आ जाओ जी तीसरे दिन पे। तीसरा दिन हुआ, तीसरा नवरात्रा मतलब। ठीक है, उस दिन जब ये घर से जा रही थी तो इन्हें किसी ने टोक दिया। सासू माँ ने, कहाँ जा रही है? 2 दिन से मैं तेरे को देख रही हूँ, जाती कहाँ है तू? नहीं माँ, मैं ऐसे ही पैदल पैदल घूमने जाती हूँ और मेरे को स्वास्थ्य में थोड़ी समस्या लग रही थी। मैंने वैद्य जी से पूछा था तो उन्होंने कहा था अरे स्वास्थ्य में क्या समस्या लग रही है, ज़्यादा मर जाएगी, घर पड़ी रहे, कहाँ चल देती है सुबह सुबह। तो अपनी सासू माँ से कहती हैं कि बस मैं जल्दी ही आ जाऊँगी। और उनकी बात को एक तरह से आया गया कर कर ये चली गई है। आज पतिदेव इसको इसकी हैसियत, औकात, बहुत सारी बातें बताने वाले हैं। ये वहाँ पहुँचती है, पूजा पाठ करती है, वापस आती है तो इसकी सेवा बहुत ही अच्छे अच्छे शब्दों के साथ होती है। इसे बहुत गालियाँ सुनाई जाती हैं। पूरा घर खानदान, मतलब ऐसा कोई नहीं बचा जो इसे उल्टा नहीं बोल रहा। इसने सब की बातें सुनी है और बस जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, मन में ये ही चल रहा है। इसे सामने लोग गालियां दे रहे हैं, बांझ बोल रहे हैं, बच्चलन बोल रहे हैं, लेकिन ये जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, इसे मतलब नहीं है, इसे वो सब शब्द नहीं सुनाई दे रहे। भाई साहब 6 दिन बीत गए। आज जो इनकी सास है वो बहुत ज़्यादा परेशान है और अपने लाडले होनहार बेटे से बोलती है कि इसे अब ताले में रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके पैर तो रुक नहीं रहे हैं घर में। पूरे घर कुनबे में, ख़ानदान में और तो और पूरे गांव में इसने हमारी नाक कटा रखी है। पता नहीं कहाँ जाती है, क्या करती है, इसको बंद करना पड़ेगा। आज का दिन भी ऐसे ही निकल गया। किस्मत अच्छी है कि 8 नवरात्रे हो गए हैं। आज आखिरी दिन है, ठीक है, और आज सुबह इसे जल्दी जाना है। लेकिन जैसे ही उठकर चलती है तो देखती है बाहर से दरवाज़ा बंद है। ये बहुत बार कोशिश करती है, लोगों को आवाज़ देती है। जो सास है वो जंगले तक आती है, खिड़की तक आती है, इसकी तरफ देखकर हंसती और कहती है कि आज तू अपने उससे मिलने नहीं जा पाएगी जहां तू जा रही थी। आज तुझे पता चलेगा और देख
अब से तू घर में ही पड़ी रहेगी, तू कभी बाहर नहीं निकलेगी। मैं भी देखती हूं तू कैसे जाती है। अब इसकी आंखों में आंसू है, बहुत बार बोलती है कि माँ मुझे जाने दो और मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूं और आप एक बार मुझ पर भरोसा तो करो, आज मेरे को ज़रूरी है जाना। बिल्कुल नहीं जाएगी। ये रो रही है। अब रोते रोते इसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी हैं, बहुत परेशान है। मैया रानी को याद कर रही है कि किसी तरह बस चमत्कार ही हो जाए, मुझे वहाँ पहुँचना है। और पहली बार ज़िंदगी में मैंने नवरात्रे रखे हैं और आज संपन्न हो रहा था। क्या पता माँ भवानी मेरी बात मान लेती और मेरे भी जीवन में सुख शांति होती, मेरी भी एक प्यारी सी कन्या होती। बहुत मन में आस थी, लेकिन सब खत्म हो गया। बाहर से दरवाज़ा बंद है, तभी किसी के दरवाज़ा खोलने की सी आवाज़ आ रही है। ये एकदम ज़मीन से उठकर खड़ी हो गई और देखती हैं कि कौन है जो दरवाज़ा खोल रहा है। देखती है एक छोटी सी गुड़िया, बहुत छोटी सी गुड़िया, बहुत सजी धजी, सुंदर, बहुत प्यारी। मतलब उसके चेहरे पर क्या चमक बताऊं मैं आपको, बहुत सुंदर। इनको बोलती है, सावित्री जी आप ही हो? हाँ बेटा मैं ही हूं। रो क्यों रहे हो? पहले तो आप आंसू पोंछ दो। इन्होंने आंसू पोंछे और कहते हैं, बेटा आप कौन हो? मुझे उन्होंने भेजा है। तो उनका नाम लेती है वो जो इनके घर काम करने आती हैं। आपको बुलाने के लिए कि आप देर हो जाएगी, जल्दी चलो। हाँ चलो, मैं तो आ ही रही थी। आ रही थी? आपको तो किसी ने बाहर से बंद कर दिया था, कोई खेल खेल में बंद कर गया होगा। आप मेरी उंगली पकड़ो। अब छोटी सी गुड़िया की उंगली पकड़ी है इन्होंने। मतलब उंगली किसको पकड़नी चाहिए थी? छोटी गुड़िया को, इनकी। लेकिन सुमित्रा जी से बोलती है कि आप मेरी उंगली पकड़कर चलो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। अब ये घर से, इतने बड़े घर से सबके सामने से जा रही है, सब कोई इधर गया हुआ है, कोई उधर गया हुआ है, किसी की नजर ही नहीं पड़ रही इनके ऊपर। अब ये उस गुड़िया के साथ वहां तक पहुंच गई, वो जो इनके काम करने आती हैं। तो ये इनसे कहती हैं, गुड़िया से, छोटी गुड़िया से, कि चलो बेटा अंदर तो चलो। तो वो क्या बोलती है कि नहीं नहीं आप अंदर जाओ, मैं बाकी बच्चों को भी लेकर आती हूँ ना, बहुत सारे बच्चे आते हैं हमारे साथ और हम सब यहाँ बैठकर अभी भोजन करेंगे। आप चलो, आपका इंतजार कर रही हैं वो, मैं बाकी बच्चों को लेकर आती हूँ। ठीक है। अब ये गुड़िया तो इधर गई है और ये जो सावित्री जी हैं अंदर आती हैं, देखती हैं कि वहां तो बच्चे पहले से आए हुए हैं। दीदी आपने बड़ी देर कर दी आने में आज। नहीं नहीं, मेरे को ऐसे ऐसे उन्होंने बंद कर दिया था, मैं नहीं आ पा रही थी। और वो जो तुमने भेजी है ना लड़की, छोटी सी जो थी, उसने बाहर से दरवाज़ा खोला है। छोटी सी लड़की मैंने नहीं भेजी थी? क्या बोल रहे हो आप? नहीं, अभी जो बाहर आई थी और वो कह रही थी कि बाकी बच्चे भी मेरे को लेकर आने हैं, वो बच्चे लेने गई होगी ना। दीदी मैंने किसी बच्ची को नहीं भेजा। कैसी बातें कर रही हो? इतनी सुंदर प्यारी सी गुड़िया थी, इतनी छोटी सी, उसने लाल कलर की कुछ पोशाक पहन रखी थी, बहुत सुंदर सी। दीदी किस तरफ गई है? अब उन्होंने बाहर जाकर बहुत ढूंढा, नहीं मिली। तो रोते रोते क्या कहती है कि दीदी वो माँ भवानी ही थी, मैया रानी आपको खुद लेकर आई हैं यहाँ पर, इससे बड़ा चमत्कार नहीं हो सकता। और देखना कि आपके जीवन में अब कैसे खुशी आएंगी। आप माता रानी की उंगली पकड़कर यहाँ तक आई हो, अब आप पर माँ भवानी का हाथ है और देखना चमत्कार जरूर होगा। अब ये रोए जा रही है और मन ही मन प्रसन्न भी बहुत है कि वास्तव में क्या मैंने माँ भवानी को छुआ था। अब इसने प्रसाद तैयार किया, अच्छे से कंजक जिमाई और सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। तभी इसको कुछ लोग गालियां दे रहे हैं बाहर से, और ये कुछ लोग इसके अपने हैं, इसके पति देव, इसकी सास, ये सब हैं। और तो और वो पंडित भी है, वो जो ढोंगी पंडित था वो भी है, सब इसके घर के बाहर खड़े हैं, इसे आवाज़ें देते हैं। लेकिन ये एक बार अभी अनसुना करके सभी का पहले प्रसाद तैयार कर रही है, सबके पैर वैर धुलवा दिए, मतलब अच्छे से कंजक जिमा रही है। अब यहाँ सास ने बहुत इसे उल्टा सीधा बोला और बोलते बोलते इनके घर में अंदर आ गई। साथ ही साथ वो पंडित जी भी अंदर आए हैं, पतिदेव भी आए हैं, और अब इन्हें बदचलन, उल्टा और बांझ, पता नहीं कितने अच्छे अच्छे शब्दों के साथ इन्हें सभी के सामने बेइज्जत करना शुरू कर दिया। वो बस रोते रोते ये कह रही है कि मैं बस माँ भवानी की ही पूजा कर रही थी और मैं रोज़ यहाँ पर इसीलिए आती थी, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही, मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर रही जिससे समाज में आपकी नाक पर बात आ जाए, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही, मैं सिर्फ अपने पूरे परिवार के लिए, अपने लिए, अपने पति के लिए खुशियाँ मांग रही हूँ और कुछ नहीं। लेकिन जो सास हैं, इनके अच्छे शब्द ये जो निकल रहे थे ये रुके नहीं, और इस कदर वो इसकी बेइज्जती कर रही थी कि मतलब नहीं बोल सकते वो शब्द। ठीक है, आप समाज में उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी भी बहन बेटी के लिए।
वो ये सब सुनते 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 ये मानिए कि एक लिमिट हो गई और वो अब बेहोश होने ही वाली थी। लेकिन तभी इनके पतिदेव ने अपनी माँ से कहा कि बस अब आपने बहुत कुछ कह दिया, मैं इसे ब्याह कर लाया हूँ, मुझे इसकी परवाह करनी चाहिए थी और ये कुछ भी गलत नहीं कर रही, उसके बावजूद हम इसके बारे में बहुत उल्टा बोलते रहे। अब मेरी पत्नी के लिए कोई भी एक भी उल्टा शब्द नहीं बोलेगा। पहला चमत्कार देख लिया। जो इससे नफरत करता है, क्या क्या बोलता है, वो अभी के अभी इसकी तरफ हो चुका है। ये तभी बेहोश होती है और इसको लेकर भागते हैं वैद्य के पास कि भैया ना जाने क्या ही समस्या हो गई। वैद्य जी चेकअप करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि ये तो गलत बात है, इतनी अच्छी बात और आप मिठाई का डिब्बा नहीं लाए। पतिदेव ने पूछा, क्या अच्छी बात, मैं समझा नहीं। अरे आप पिता बनने वाले हो, इसके बाद जो इनके घर में खुशियां आई हैं कि मैं क्या ही बताऊं। इनके जुड़वा बिटिया होती हैं, ठीक है, और वो जो बिटियां हैं, इन दोनों ने मिलकर अपनी मम्मा को कन्विंस करा और इन्होंने मुझे अपनी कहानी सुनाई। हाँ, आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो गई, लेकिन जितनी उन्होंने बताई उतनी बतानी तो बनती है ना। मैं हर बार कहता हूं कि अपने ईश्वर पर आप भरोसा करो, ट्रस्ट करो, चमत्कार होते हैं मेरे भाई। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।